आज हम लेसन नंबर 4 द डोंकी एंड द डॉग के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, चलिए देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी। जो डोंकी था वो क्या कैरी करता था, अपने साथ क्या ले जाता था। तो आंसर है इसका, द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। तो वो जो कपड़ों का एक गट्ठर होता है उसको वो अपने ऊपर लेकर के जाता था, मतलब कपड़ों का जो भार था वो अपने ऊपर ढोकर ले जाता था। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी। जो वॉशरमैन था, जो मालिक था, वो डोंकी को लिफ्ट क्यों नहीं करता था, अपनी गोद में क्यों नहीं उठाता था, जैसे कि वो डॉग को ऊपर उठाता था। तो इसका आंसर है, द डोंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन। क्योंकि जो डोंकी था उसका जो साइज़ था वो बहुत ही बड़ा था और वो बहुत ही उसका काफ़ी वज़न भी था, हैवी था वो, जिससे कि जो वॉशरमैन था उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ठीक है, इसकी वजह से ही जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो उसको ऊपर गोदी में नहीं ले सकता था। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। जो वॉशरमैन था वो डॉग के लिए अपना प्यार कैसे दिखाता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। जो मास्टर था, जो वॉशरमैन था, वो डॉग को अपनी गोदी में ऊपर उठा लेता था और उसको घर के अंदर ले जाता था। तो ये उसका प्यार करने का तरीका था मास्टर का। तो वो उसको ऊपर उठा के उसको गोदी में अंदर ले जाता था घर के अंदर। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई डिड द डोंकी वांट टू लिव इन द हाउस। जो डोंकी था वो घर के अंदर क्यों रहना चाहता था, क्योंकि वो घर के बाहर रहा करता था। जो वॉशरमैन था वो उसको घर के बाहर बांधता था, लेकिन वो घर के अंदर रहना चाहता था डोंकी। क्यों? द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द डॉग who lived with the master in the house। जो डोंकी था वो डॉग को देख करके जेलस होता था। जेलस का मतलब ये होता है कि देख करके हमें ईर्ष्या होनी, कि जो मास्टर है वो सिर्फ डॉग से ही प्यार करता है, डोंकी से नहीं करता है। तो इस तरीके की फीलिंग जो थी वो डोंकी में आ गई थी कि जो उसका मास्टर है वो सिर्फ डॉग से ही प्यार करता है, और इसलिए वो डॉग को देख करके वो ये चाहता था कि जैसा मास्टर डॉग को प्यार करता है और उसको अंदर ले जाता है घर के अंदर, तो इसी तरीके से वो भी घर के अंदर ही रहना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई है, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी। जो वॉशरमैन था उसने डोंकी को क्या कहा, क्या कहा और क्या समझाया। द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर सो ही कुडंट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे। तो वॉशरमैन ने डोंकी को बताया कि उसका जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर रहने के लिए नहीं आ सकता। ही ऑल्सो सेड दैट द डोंकी वॉज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। साथ ही साथ जो डोंकी है वो बहुत ही काफ़ी उसका वजन भी है, जिसकी वजह से वो उसको लिफ्ट भी नहीं कर सकता, ऊपर भी नहीं उठा सकता। दोनों बातें हो गई, उसके बड़े साइज़ के कारण वो उसको घर के अंदर नहीं रख सकता, और उसके काफ़ी वजन के कारण, वेट के कारण वो उसको गोदी में भी नहीं उठा सकता। बट ही लव्ड द डोंकी एंड द डॉग अलाइक। बट क्या था, वो डोंकी से भी उतना ही प्यार करता है जितना कि वो डॉग से करता है, मतलब दोनों को बराबर ही वो प्यार करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको गोदी में नहीं ले पाता कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो दोनों से उसका इक्वली उसका लगाव है। क्वेश्चन नंबर एफ है, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स। हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो हम सभी हैं एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, है ना, और हम यूनिक है अपने आप में। हम क्या हैं, एक यूनिक है, मतलब हम अपने आप में स्पेशल हैं, हम अपने आप में स्पेशल और यूनिक हैं, और लेकिन हम औरों से अलग हैं। हमें अपनी ही एक खासियत है,
सिमिलरली वी हैव आर ओन पर्टिकुलर रेपुटेशन एंड पोजीशन विच इज़ यूनिक। हमारी सभी की अपनी एक पर्टिकुलर रेपुटेशन होती है, एक समाज में एक जगह होती है, ठीक है, वो अपनी एक स्पेशल जगह सभी की होती है। Therefore we should not copy others, इसलिए हमें एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या में आकर दोस्तों से जलन की भावना रखने के कारण कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें उस चीज़ की कॉपी ना करते हुए जो हमारे में जो स्पेशलिटी है, हमें वही जो स्पेशलिटी है वो हमें दूसरों से अलग करती है और वही हमें स्पेशल बनाती है। तो हमें एक दूसरे की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। हमें जो हम फॉलो करते आ रहे हैं उसे कोई करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मैच द फॉलोइंग्स टू फॉर्म द करेक्ट सेंटेंसेस। हमें मैच करना है, इनका मिलान करना है। ए पार्ट है द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। जो डोंकी था वो कपड़ों का भार उठा करके चलता था। बी है द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स। जो मास्टर था वो डॉग को अपनी गोदी में उठाता था। थर्ड है द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस। जो डॉग था वो घर के अंदर रहता था। डी है द मास्टर टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर। तो जो मास्टर था उसने डोंकी को बताया कि वो जो है उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर नहीं रह सकता। तो यही है मैच द फॉलोइंग। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉक्स दिया हुआ है बुक के अंदर ही, उसके अंदर हमें वर्ड्स को हमें छांट कर यहाँ लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू लिफ्ट ए हैवी बॉक्स। मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद की एक हैवी बॉक्स को ऊपर उठाने में। बी है लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। सी है द बैलून सेलर वॉज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो बैलून सेलर था वो डिफरेंट कलर्स के जो बैलून था, अलग अलग रंगों के बैलून्स को बेच रहा था। डी पीपल कीप देयर कैटल इन शेड। जो लोग हैं वो कैटल को शेड के अंदर रखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द वॉवल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो हमें इस पजल को कंप्लीट करना है और हिंट्स भी हमें दिए हुए हैं और सिर्फ वॉवल्स ही फिल होंगे। आपको मालूम है वॉवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं। तो चलिए वॉवल्स यहाँ पे फिल होंगे। फर्स्ट किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं मैंगो। नेक्स्ट वी सिट ऑन इट, वो होती है चेयर, कुर्सी। दिस एनिमल हैज़ ए हम्प, वो है कैमल। आर बुक्स आर मेड ऑफ इट, पेपर। ऑपोजिट ऑफ सोर, स्वीट। खट्टे का ऑपोजिट होता है मीठा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पजल को सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन हिंट्स। फिर है लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर जो है प्रेपोजिशंस दी हुई हैं, तो हमें करेक्ट प्रेपोजिशंस को इनके अंदर फिल करना है। तो देखिए आंसर हम देख लेते हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स। The man jumped into the river. I got a gift from my friend. Keep the notebooks on the table. His flat was above the shop. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज्ड टू। तो हमें यूज्ड टू को लेकर के सेंटेंस बनाना है। वी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हैबिट ऑफ द पास्ट। तो हम जो यूज्ड टू है वो कहाँ लगाते हैं, हम अपनी पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज्ड टू वर्ड लगाते हैं। और समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हमारे भूतकाल में हमारे साथ हो चुका है, हमारी जो हैबिट बन चुकी है, आदत, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूज टू, कि मैं ये अक्सर किया करता हूँ, मतलब ये मेरे हैबिट में है। तो फर्स्ट है देखिए आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी। सेकेंड है रीना यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट। ही यूज्ड टू प्ले टेनिस। ये हमें मैच करके बनाने हैं। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको उसके हमें सिर्फ मैंने आंसर्स बताए हैं। क्वेश्चन को देख करके हमें मैच करने के बाद ये आंसर्स लिखने हैं। ही यूज्ड टू प्ले टेनिस। वी यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली।
Abdul and Agam used to work in a factory. They used to go to mosque every day. She used to exercise daily. And her uncle, last है, uncle used to live in a flat. नेक्स्ट है एक्टिविटी है मेक फिंगर पपेट ऑफ डॉग्स विद पेपर एज शोन इन द पिक्चर. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फिंगर पपेट बनाना है डॉग्स का विद द हेल्प ऑफ द पेपर, कागज़ की सहायता से हमें बनाना है. नेक्स्ट पार्ट है, देखिए वाई इज़ अ डॉग कॉल्ड ए फेथफुल एनिमल. जो डॉग है उसको फेथफुल एनिमल क्यों कहा जाता है, एक वफादार जानवर क्यों कहा जाता है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इसको पेपर की हेल्प से कैसे बनाया जाएगा. कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि उसको, इस एक्टिविटी को हम कैसे कंप्लीट करते हैं. तो नेक्स्ट देखिए हम पिक्चर्स दिखाते हैं आपको. तो फर्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पे, इस पिक्चर में पेपर की हेल्प से डॉग बनाया गया है. आप इसको घर पर इजीली बना सकते हैं. सेकंड पिक्चर में भी इस तरीके से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं. थर्ड भी एक सैम्पल पिक्चर है. ये था इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट पर आते हैं जो इसका आंसर है. Why dog is called a faithful animal? Dogs are called the most faithful animals because they do everything what they can for the comfort of the master. क्योंकि जो डॉग ही हैं वो ऐसे जानवर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं अपने मालिक के कंफर्ट के लिए, आराम के लिए. मोर ओवर डॉग्स नेवर बिट्रे, कभी धोखा नहीं देते. दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर मास्टर्स, अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं. विदाउट एनी फियर ऑफ देयर ओन हार्म, अपने नुकसान की परवाह न करते हुए वो अपने मास्टर का ध्यान रखते हैं, देखभाल रखते हैं. तो इसलिए हम डॉग को सबसे ज़्यादा मोस्ट फेथफुल एनिमल कहा जाता है.